हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बराबर से जमा लिया है। यह 4 परत में है, बाहर की साइड और अंदर की साइड को हम लोग अपने तरफ रखेंगे। इसके बाद हम लोग 2 इंच पर निशान कमर बेल्ट के लिए लगा लेंगे। कपड़ों में दोनों साइड और बीच में नाप करके निशान लगाइएगा। इससे सभी तरफ एक ही साइज से कटिंग होगा। अब इन्हें आपस में मिला लेते हैं। जहाँ से हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया है वहीं से 38 इंच पे टेप को रखते हुए नीचे की साइड निशान लगा लीजिएगा। 38 इंच पे निशान रखने के बाद हम लोगों का 1 इंच नीचे मोड़ने फोल्ड करने में काम आ जाएगा। हमें अलग से इसमें कोई कपड़ा नहीं जोड़ना पड़ेगा। इन्हें आपस में मिला लीजिए। इसके बाद हमारा कमर का जो भी मेजरमेंट होगा उसमें हम लोग 4 इंच या 5 इंच लूजिंग पॉइंट रखेंगे। मुझे हिप 40 का बनाना है तो उसमें मैं 5 इंच लूजिंग पॉइंट रखूँगी, तो 15 इंच पे मार्क कर लूँगी और आधा इंच मैं सिलाई मार्जिन के लिए रख लूँगी। तो 15.5 इंच पे मैं इस तरीक़ा से निशान लगा लूँगी। अब जो भी हम लोगों का लंबाई रहेगा उसका चौथा भाग प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह मैं 13.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो मैंने टोटल 15 इंच पे हिप के लिए निशान लगा लिया है और इन्हें मैं गोलाई का कऊ का शेप दे देती हूँ। इसके बाद मैं एक बार नाप करके देख लेती हूँ। यहाँ मेरा सिलाई मार्जिन रहेगा 15.5 इंच में निशान लगाई थी और 3 इंच एक्स्ट्रा कऊ गोलाई के लिए ली थी। अब यह टोटल मेरा जितना भी है ऊपर के साइड उतना ही नीचे रख लूँगी। बराबर से इन्हें मिला लूँगी और कटिंग कर लूँगी। नीचे जितना हम लोगों का कपड़ा अंदर साइड मोड़ना है उसे हम लोग कटिंग कर लेंगे। इससे बराबर फोल्ड होता है। चौक में जैसा निशान लगाए हो उसी निशान के अनुसार कटिंग करना है। कपड़े को धीरे धीरे आराम से काटिएगा ताकि कपड़ा इधर उधर ना फिसले। अब हमारी प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। 1 इंच के रखते हुए हम लोग निशान लगा लेंगे। यह हमारी सिलाई की निशान रहेगी। अब हमने कपड़े को बराबर से निकाल लिया है और जो हिप साइड हम लोग कटिंग किए थे उसे आपस में इस तरीके से नीचे और ऊपर जमाते हुए आधा इंच का जो सिलाई मार्जिन रखे थे उसी सिलाई मार्जिन में हम लोगों को सिलाई कर लेनी है। अब इसी तरीक़ा से हम लोग दूसरा तरफ भी सिलाई कर लेंगे।
इसे भी हम लोगों को बराबर ही रखना है। ये देखिए जो कऊ साइड है, देखिए हम लोग सिलाई कर लिए। इसके बाद कमर बेल्ट साइड हम लोग सिलाई करेंगे। जितना हम लोग सिलाई लिए थे निशान, उसे हम लोग 2 इंच का इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए ये निशान है, इसे इस तरीके से मोड़ लेना है और इसमें हम लोगों को किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से हम लोग सिलाई किए थे ये वाला, यहाँ से इस तरीके से। अब इसके बाद 2 इंच हम लोग जगह छोड़ देंगे इलास्टिक लगाने के लिए। ये देखिए अब हम लोग जो नीचे साइड 1 इंच, प्लाजो के नीचे साइड 1 इंच कपड़ा रखे थे, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिलाई करूँगी छोटे टाँकों से। इससे फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है। दूसरा प्लाजो का जो भाग है उसे भी हम लोग 1 इंच के मार्जिन रखते हुए इस तरीक़े से सिलाई कर लेंगे। अब प्लाजो को आपस में इस तरीके से, प्लाजो के नीचे हिस्से को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए 1 इंच का जो हम लोग सिलाई मार्क लगाए थे, वैसी 1 इंच हम लोग रख के सिलाई मार्जिन रखते हुए दोनों प्लाजो को सिलाई कर लेंगे। आपस में अच्छे से मिला करके कम ज़्यादा ना हो इसका ध्यान रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सिलाई करके बांध करके इसे पलटा लीजिएगा, प्लाजो को सीधा कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों की सिलाई बहुत ही फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद 2 इंच हमने जो जगह छोड़ा था इलास्टिक लगाने के लिए, उसे इलास्टिक में इस तरीके से पिन को अटैच कर लेंगे और हल्का हल्का इसे इस तरीके से अंदर लगा लेंगे। धीरे धीरे से इलास्टिक को खींचिएगा। इलास्टिक उल्टा ना हो, एक सीध में रहे, इसलिए इसे आराम से लगाइएगा। हम लोगों की इलास्टिक लग चुकी है। अब पिन को निकाल लीजिएगा। पिन को निकालने के बाद दोनों इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आधा इंच की दूरी में रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सिलाई को 1-2 बार अच्छे से चला लीजिएगा, इससे मजबूती आ जाएगी। अब इसे अंदर की तरफ घुसा लेना है, अंदर की तरफ, और सभी प्लेटों को एक बराबर बिठा लेनी है। जितनी भी प्लेट्स हैं बनी हुई है उसे एक बराबर कर लेना है, जिससे कोई तरफ ज़्यादा या कम ना हो। कमर में बराबर से इलास्टिक को बैठा लेनी है। इसके बाद 2 इंच जो हम लोग इलास्टिक के लिए जगह छोड़े थे उसे सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब इसे सिलाई करने के बाद हम लोग इलास्टिक के बीचों बीच
मशीन को के सुई को उठा करके रख लेंगे और इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए सिलाई